दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और आप हैं इस समय हमारे साथ निघासन में। निघासन की खेती बदल रही है धीरे धीरे। जो युवा लोग हैं वो साथ में चाय पत्ती की खेती के लिए आ रहे हैं। और जैसे आप लड़की देख सकते हैं, केले के साथ पीछे भी हम बैंगन लेके आए हैं। साथ में केला खेती हो रही है और ये अपना ही पौधा है। खास मकसद पौधा बेचना किसी को या कोई दवाई बेचना या प्रोडक्ट बेचना नहीं होता। समाज सेवा एकदम स्वार्थ से परे होती है। जब आप किसी की सेवा करते हैं तो सेवा में कंपटीशन भावना नहीं होनी चाहिए। और मैं कभी भी किसी के साथ कंपटीशन नहीं करता, क्योंकि मैं कोई व्यवसाय नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सेवा कर रहा हूँ। किसान सेवा, राष्ट्र सेवा। पहले मैंने देश की सेवा की और सीमाओं को सुरक्षित किया। जो मेरे हाथ में था सेना में, जैसे मैंने किया वहाँ पे मैंने जो भी किया हो, बंदूक चलाई हो, झाड़ू मारी हो, पोछा मारा हो, ऑफिस में बैठा हूँ, जो भी था। बट वहाँ से जितना मेरे से हुआ, जो मेरी सेना ने, जो मेरे अधिकारियों ने मुझे आदेश दिए, वो मैं भारत माता के लिए करके आया हूँ। और 18 साल मैंने अपनी इज्जत के साथ करने के बाद मैं वहाँ से फूल मालाएं डलवा करके और ससम्मान अपने घर समाज में आया। और अब आकर के मैं समाज का जो सबसे पिछड़ा वर्ग है किसान, किसानों के लिए निस्वार्थ भाव से दिन रात 24 घंटे अपना घर परिवार त्याग करके, एक तरीके से समझिए। और मेरे परिवार का बहुत बड़ा सहयोग है इसमें। मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, इन सब का एक बहुत बड़ा मैं आभारी हूँ कि इन सब की सपोर्ट के कारण ही आज मैं यहाँ निघासन में सुरक्षित और शांत दिमाग से लोगों की सेवाएं कर पा रहा हूँ। यदि इन सब का सहयोग ना हो तो शायद मैं आप लोगों की सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो बस हम लोग सैनिक बनते ही इसलिए हैं, राष्ट्र सेवा के लिए। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसान की सेवा करने से बेहतर इस दुनिया में कोई काम नहीं है। सबसे आज अगर जरूरत है तो किसान को हमारी जरूरत है। इसलिए भारतीय सेना किसान के साथ हमेशा खड़ी है, खड़ी रहेगी। और मैं आगे परिचय लेकर के थोड़ा आगे बढ़ेंगे। भैया जय हिंद। जय हिंद। राम राम राहुल भाई। आपका पूरा परिचय और हम कहाँ पर हैं? मैं अमर प्रकाश शुक्ला, ग्राम बरोठा, तहसील व थाना निघासन, जिला लखीमपुर खीरी से। जी। कितने बाई कितने पे लगाया है? ये हमारा है 5.5 बाई 6। अच्छा। ये 5.5 बाई जो है 6 पे केला लगाया हुआ है। 12 जुलाई को लगाया गया था और अभी तक हमने इसमें जो है 4-5 ड्रेंचिंग कराई है। केला गुरु भी लगाया है। उसकी 3 केला गुरु का क्या रिजल्ट है वास्तविक? मतलब अब ये सामने दिख रहा है कि हाँ, बाकियों से बेहतर हैं हम। और लेट में लगाए थे, जबकि बरसात का पानी भी इधर किनारे भर जाता है। उसके बावजूद मन को है तसल्ली कि हाँ ठीक है, अभी लाइन में चल रहे हैं। और हमारे राहुल भाई जो हैं, हम उन्हीं के दिशा निर्देशों पर अपने को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। हम 100% नहीं हैं, लेकिन ये है कि हाँ, हम उनके जैसे बनने के प्रयास में हैं कि हाँ, जो बताते हैं उसी हिसाब से काम कराते हैं। इसमें शुक्ला जी हमने 2-3 चीजें करनी है। भैया आपका परिचय? मैं राजू पांडे, ग्राम पोस्ट बरोठा, जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश से। राहुल भैया का बहुत बहुत आभार। मैं ये कहना चाह रहा था शुक्ला जी आपसे कि इसमें एक तो आप अगले साल से बेड पे आ जाओ। जी। वो अरे बेड पे हम इस बार बारिश के कारण नहीं आ पाए, मेरी बात हुई थी आपसे। लेकिन कोशिश करनी है कि हम बेड पे आ जाएं। जी। तो दूसरा, इस पौधे को निकलवा दीजिएगा इसके पास से ना। और एक और चीज आपने करनी है, हम लोगों ने खरपतवार पे विशेष नियंत्रण रखना है। ठीक है। दूसरी चीज, इसमें ध्यान देने वाली चीजें ये हैं कि केले को चाहिएगा, जैसे मल्चिंग केले में बहुत जरूरी है। पानी का बैलेंस केले में बहुत जरूरी है। और बैलेंस फर्टिगेशन, बहुत ज़्यादा खाद पानी देने से या बहुत ज़्यादा सीसियाँ देने से हमारी खेती कभी अच्छी नहीं होती। जितना कम दोगे उतना बढ़िया चलेगी। जैसे गाड़ी का एक्सीलेटर 50, 60, 70 पे चलेगा तो गाड़ी बहुत शानदार एवरेज देती है। उसी प्रकार से खेती भी है। तो खेती में अगर हम बैलेंस करके चलें, जैसे मैं आपको बताता हूँ बैलेंस, तो लगभग मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस साल नए पौधे में 25 से 30 रुपये में किसान को समेट दिया जाए और अगले साल वाले पौधे को 15 रुपये में किसान को समेट दिया जाए। पूरा प्रयास है मेरा और ये लगभग सफल हो रहा है। तो अब हमारी समझ में ये आ रहा है कि हम जो 50 रुपये लगा रहे थे फर्टिगेशन, वो गड़बड़ था जी। किसान गलत लगा रहा था। किसान गलत क्या, वो अंधानुकरण चल रहा है समाज में, पता ही नहीं है। हाँ, बस यही जबकि देश में किसी को डालते कुछ देखा, बस हम भाग लिए दुकान की तरफ कि वो क्या लेके आए हैं, हम क्या डाल रहे हैं। दुकानदार देता वो हम यूज करते हैं, हमको पता ही नहीं क्या डालना है क्या। अर्थव्यवस्था जो है, अब ये देखो ये कितना अच्छा गैप लेके चल रहा है। अर्थव्यवस्था किसान देश की जो है वो किसान के हाथ में है। जी। और किसान को जागरूक होना बहुत जरूरी है। अब आप सेना में जाइए, पुलिस में जाइए, कहीं किसी डिपार्टमेंट जाइए, आपकी ट्रेनिंग होती है। किसान की ट्रेनिंग नहीं है जी। कोई तो हम अब गांव-गांव, घर-घर जा करके किसानों को ट्रेनिंग ही दे रहे हैं जी कि भैया ये करो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। दूसरी बात, वीडियो बनाना, खेतों में घूमना, विजिट करना या आकर के ज्ञान देना, बोर्ड लेकर के लोगों को पढ़ाना, ये बहुत आसान काम है।
बात है कि वीडियो के बाद उनका फोन उठा जी करके जी 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 या फोन भी ना उठा पाए, तो यदि आप मेरे नंबर पे फोन करें और आपके नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया, तो आपकी समस्या का समाधान 24 घंटे के जी, अंदर जी, आपके जी, पास जी। पहुंचना तो ये चाहिए। कोई नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए आप ही हम लोगों का सहारा है। ये मैं आप भी कोई पता नहीं जान रहे हैं कि हाँ, चाहे जिस समय करें, हम मैसेज करते हैं, संदेश करते हैं, आप हमको हमारे जवाब तुरंत मिल जाते हैं। मेरे कहने जी मेरा मकसद ये है साहब कि एक एक क्षेत्र से एक एक आदमी को पकड़ लिया जाए। जी 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 जैसे आपके साथ यहाँ पे पूरा निघासन के क्षेत्र हैं, जी जी पूरे किसान हैं, जी जी तो आपको ले लिया, भैया को ले लिया। अब आप में से 2 आदमी ने हमसे एक समाधान पूछ लिया और वो सबको बता दिया। सबको बता दीजिए। अब हम सबको बताने जाएं तो हाँ, उसमें नहीं सामने बता वाले को भी दिक्कत होगी और हम एक दिन में नहीं 200 ही बता कॉल उठा सकते हैं। अब जैसे आपके साथ वीडियो बना रहे हैं, अभी इस समय पर फोन नहीं उठा सकते, जी तो समय तो हमारे पास निश्चित है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग टीम बनाइए, हमसे जुड़िए और एक टीम का आदमी आपका अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो आपके पास हमारा नंबर है कि भैया फलाना आदमी सेवाएं नहीं दे पा रहा है, अब आप हमें बना दो, तो आप उनकी जगह आप जाइए, आपको ये काम। बिल्कुल तो हम ये आपस में एक दूसरे को मिलकर ही आगे बढ़ा जी, जी, सकते जी, हैं जी, जी। और हम लोगों ने करना ही है। सेवा भावना जब तक नहीं होगी, मन में ईर्ष्या भावना रखे रहेंगी या कंपटीशन रहेगा कि राहुल भैया अच्छे हैं, फलाना एग्रोनॉमिस्ट खराब है, ना, सब बढ़िया है अपनी अपनी जगह में। बस आपके काम का कौन सा है, आपने वो सुनना है कि मेरा फोन उठा करके कौन जवाब दे रहा है। और ये पता नहीं ये कलयुग का असर है या शुरू से ऐसा होगा, हमें तो पता नहीं, जब तक हम पैदा हुए तब से ऐसा ही है। उतना बिना स्वार्थ के कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है आज की तारीख में। हर आदमी को कुछ ना कुछ लपेट चाहिए कि मैं ये वो करके, ये चीजें हैं, इस पर ध्यान देंगे। इसमें भी आपने वही करना है। आपका तो जी। केला गुरु लग चुका है, आपको जी। लगाने की आवश्यकता नहीं है। सरसों की खल 2 किलो गुड़ के साथ अनिवार्य है। 400 ग्राम फिटकरी अनिवार्य है। नहीं, फिटकरी वाला तो कर चुके हैं एक बार, हाँ, पानी लगाया तो था, पानी तो के हाँ, साथ दीजिएगा। पानी के साथ ही चलाए थे। दूसरा आपने इसका इसके अंदर जो है एनपीके कंसोर्टिया के बैक्टीरिया, जी, उसको कैसे क्या करना है? वो चलाइए पानी के साथ घोल करके सीरे में। अच्छा अच्छा। 1 बोतल लेके आइए, उसको 4 ड्रमों में डाल दीजिए और उसके अंदर 2-2 लीटर सीरा डाल दीजिए। 4 दिन में बन गया 200 लीटर। अब आप उसको खेत में छोड़िए, बाद में 20 लीटर डीकम्पोजर की तरह बनाए जाइए, मल्टीपल करे जाइए, बनाए जाइए, चलता रहेगा। ये गजब के रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। केवल 2-4 चीजें ही कर लो आप, बस इतनी सी, तो आपको एक हिम्मत बढ़ जाएगी। फिर आप बढ़ जाओ, फिर बढ़ जाओ, फिर बढ़ जाओ। हमारा मकसद है आपको अगले 2 साल के अंदर अंदर न्यूनतम खर्चे पे, ना के बराबर खर्चे पे खेती में लाना। जी जी। तब हमारा फायदा है यहाँ पे समाज सेवा करने का, वरना तो कोई मतलब नहीं बनता है। अभी इसके अंदर आपके खेत में सब ठीक चल रहा है। एक तो आप सरसों की खल वाला कर लेंगे, ब्लीचिंग वाला आपने करा दिया, बाकी जो शेड्यूल आपको दिया हुआ है जी, उस हिसाब से चलिए। कोई ऐसा प्रश्न आपका है जो मेरे से पूछने का मन है? ये चॉकिंग है, इसको यूरिया सल्फर कैल्शियम नाइट्रेट वाला ड्रिंचिंग, नहीं तो वो तो हम कर चुके हैं, यूरिया और सल्फर हाँ, वो वाला। कितने दिन हो गए? वो हो गए लगभग 15 दिन। हाँ, उसको फिर कीजिएगा एक बार, अच्छा, उसमें अच्छा। कैल्शियम जरूर मिलाइएगा। अच्छा, हाँ, नहीं कैल्शियम था। हाँ, तो कैल्शियम नहीं था, मतलब सल्फर और यूरिया। नहीं 8 किलो यूरिया, 4 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, 2 किलो सल्फर WD जी जी। मिला करके दीजिएगा। या 200 लीटर पानी, 20 किलो सरसों की खल, 2.5 किलो चूना, 2.5 किलो नमक, इसको मिला करके 8 दिन रख दीजिए। उसके बाद इसकी 200 ml की ड्रिंचिंग कीजिए। ये भी चॉकिंग नहीं तो वो हम दोबारा कर देंगे, अभी ये कैल्शियम वाला कर देंगे अभी तुरंत। आप करो, इन 3 चीजों को मिलाना है, जी। फिर आप देखिएगा एकदम से चॉकिंग टूटेगी। अब ये कुछ पौधे छोटे बड़े हैं। छोटे वाले पौधों में HDL प्रोटीन वाला पोंगा भराई जी जी। 7-7 दिन पे कर दीजिए एक्स्ट्रा, हाँ। आपको जबरदस्त रिजल्ट इसका प्राप्त होगा। अब ये चूंकि बरसात के कारण बाढ़, मतलब पानी भरा हुआ था, तो ये पौधे कुछ छोटे रह गए थे, बाद में लगे भी थे, पौधे कम पड़ गए थे, तो ये बाद में लगाया गया। तो खेत आपका एक साथ चल रहा है बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी तरफ से, सब बढ़िया है। बस इसमें थोड़ा सा जो चीजें हमने बताई हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से कराते रहिए। जी जी। बाकी हम साथ में खड़े ही हैं। अरे वो तो सब आपका ही है ही है। अब हम लोग तो मन की कुछ भी शंका होती है आपसे ही दूर होना है। बिल्कुल, दिन रात हम तैयार हैं। बाकी तो हम बहुत जगह देख चुके, कोई सही जवाब देता ही नहीं, कोई जवाब ही देना नहीं पसंद करता। सही गलत तो बात अलग है, कोई मतलब जवाब ही नहीं देना पसंद करता है। बस तुमसे सामान खरीद लो, बस हो गया, उनकी दुकानदारी चल गई, तुम बने बेवकूफ घूमो पीछे पीछे। अच्छा, मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ। तो आप हम तो 11 बजे तक देखे हैं कि 11 बजे आप मैसेज कोई लिखता है कोई समस्या, तो आप 11 बजे डाल देते हैं जी जी कि हाँ ये है, ऐसे है, इस तरीके से अपना काम करिए। तो यही सब चीजें हैं, इसी सबसे जुड़ने का मन करता है ऐसे आदमी के साथ। शुक्ला जी, भला ही इन चीजों से होगा किसान। जी। अब 2 चीजें हैं, लाभ चाहिए या शुभ लाभ चाहिए? हमें शुभ लाभ चाहिए। शुभ लाभ कैसे आएगा? जब तुम्हारे घर में कुछ 2 रुपए जाएंगे तो वहां से 2 पैसे निकल के मेरे घर में भी आएंगे। सीधा सा फंडा है प्रकृति का। तो पहले सेवा भावना से तो लोगों की मदद करो, पहले ही दिमाग लगा बैठे। बुजुर्गों की कहावत है कि किसी का भला करेंगे तो आपका लाभ होगा। अरे निश्चित, भला और लाभ में दोनों चीजें जुड़ी सबका हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा। हमारा नाम कितना हो गया, मतलब कौन जानता था? सेना जानती थी
क्या हमारे रिश्तेदार जानते थे? आज हमें पूरा भारत जानता है। सही बात। तो ये सेवा भावना से हुआ ना। अगर जी, हम भी पैसे के बिल्कुल, लपेट में बिल्कुल। रहते हाँ तो तो पैसे खत्म हो गए होते। कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता। दुनिया घूम रही हाँ, है दुनिया कैमरे घूम रही है लेकर कैमरे सब लेकर। चीजों में। मकसद है किसान को बेसिक जानकारी उपलब्ध कराना, किसान के सवालों का जवाब देना उसके खेत में जाकर के कि भैया पूछ मेरे से, तू क्या पूछना है, सही। जी जी। मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। और ये जो पौधा भी हमारे यहाँ बेचते हैं, जी। वो वादा करते हैं भाई ये चलेगा वो चलेगा, इसके बाद जहाँ लगा उनकी क्या उसके बाद गलती काम है? खत्म। और जिसने अपने काना लड़के की शादी करनी, वो तो कहेगा मेरे लड़के को 2 आंखों से बिल्कुल ज्यादा नहीं दिखता है साहब। जो आप कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, चाहे छोटी जानकारी हो चाहे बड़ी जानकारी, लेकिन आप हमारे खेतों तक आए, ये खेत का हाँ, हम लोगों का सौभाग्य है और ये कि भाग्य आप दोबारा आए हम लोगों के साथ में। पहली बार नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। रूप में हाँ, आप लगे। बता रहे हो ये भगवान बड़ी के चीज है। समझ लीजिए आप। और क्या। हाँ, तो मेरा फर्ज है कि आप लोगों के जो मन के प्रश्न हैं, देखो वीडियो देखना अलग चीज है, लेकिन प्रश्नों का जवाब देना, कोई आदमी हम किससे पूछें जी जी। और वो हाँ, सही बताए, वो सही उसको जानकारी भी होना सही चाहिए। है। तो हमने आपके प्रश्नों का एक सटीक जानकारी हमारे पास है कि ये क्यों ऐसी हरकत कर रहा है जी, पौधा, जी, जी। क्या कारण रहे, आगे क्या करें जो ऐसा ना करे। ये सब चीजें लगातार आप लोगों को हर वीडियो के माध्यम से आती है। अभी भी आपका कोई प्रश्न है तो आप एकदम ओपन पूछ सकते ये है इधर एक जी। पौधा वही था अभी जो देख रहे थे। जी। इसमें ये भी कराए हैं इसे ब्लीचिंग वाला। जी। इसमें ये कितने दिन बाद दोबारा कराना पड़ेगा हमको ये वाला? अच्छा, ये हाँ, हाँ। इसका एक रूल है, ये से 2-4 हैं। एक बार जो फंगिसाइड आपने, अब इसमें आप क्या करेंगे, अब अगली बार तो फंगिसाइड नहीं खरीदेंगे। चूना और नीला तोता एकड़ में डोज 2 किलो, दोनों की 2-2 किलो 200 लीटर पानी में मिला के ड्रिंचिंग कराइए। ये उससे ज्यादा असरकार है। अच्छा अच्छा। और खेत में स्प्रे कराइएगा। अभी तो खैर आपके यहाँ मिर्ची खड़ी है, हाँ हाँ। लेकिन जो पानी के साथ चला सकते हैं आप। चलिए पानी के साथ चलवा देंगे। तो ये आपको करना, रिपीट करना है ठीक जो है 10 दिन के बाद दोबारा। हाँ तो आज 3 दिन हो गए, तीसरा दिन। खाद मत दीजिएगा अगले 5 दिन। अच्छा, ठीक, बस कोई अब खाद नहीं देंगे। जी। साथ में उसके बंच निकलती हैं छोटी, वो हाँ, पूंगी पूंगी पूंगी। जी जी। तो उनको क्या खुरपे से काटें कि तोड़ दें इसे? नहीं, इनको क्या करना है, जैसे अभी ये है, जी अभी ड्रिल नहीं हो सकती। जी जी। अब इधर लाइएगा जरा कैमरा भैया। अच्छा, इसकी ये समस्या आती बहुत हमारे में, जितना कटवाते इधर लाओ। उतने 3 गुना निकलती देखो ये नेचर है, नियम है। जी। तुम दुनिया में किसी चीज को जितना दबाओगे वो उतना बढ़ेगी। वो बढ़ेगा। कहते ना कि तुम जितनी बुराई करोगे मैं उतना फेमस होऊंगा। जी जी मैं तो चाहता हूँ लोग मेरी जहाँ जहाँ जाकर के थोड़ा तमीयत के साथ बुराई करें, जी। तो मैं उतना फेमस होऊंगा। हाँ। होता है कि नहीं? तो इसमें आपने क्या करना है, ये पुतिया वाला, इसको काट करके ड्रिल करना है। ड्रिल करने के लिए एक हथियार बनता है, इतना 1.25 इंची की एक वो ले लो आप, नल की, नलकी। इतनी जितना मेरा हाथ, जी 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 इतनी बड़ी। अब उसको 3 उंगली रख लो ऐसे, जी और यहाँ से कट मार दो, जी। और 6 इंच पे फिर कट मार दो। जी। अब यहाँ से आधा पाइप उड़ा दो इसमें से काट के, हाँ। समझ गए? हाँ। और इधर वाले को दबा दो प्लास से, हाँ। पाइप को हाँ, दबा दो। हाँ, हाँ। अब ऊपर वाले हत्थे पे एक हत्था, जैसे साइकिल का पंप पहले इस पे मार हाँ, रख दो। हाँ। अब बस ये बन के तैयार, उसी अब को इसमें उसी में मार दें। घचक बाहर। अब देखिए ये कंद है जिसको आपने ऊपर से दराती से काटा, जी। फिर काटा, हाँ। फिर काटा, तो अब ये कंद बोलेगा अच्छा ये मेरे को बढ़ने नहीं देगा, तो वो कहेगा कि बेटा तुम लोग निकलो, तो ये अपने अंदर से नए बच्चे और निकाल देगा। हाँ, अब एक काटा 4 आए, हाँ, 4 आ गए। अगर आपने इसी को खत्म कर दिया तो वो 4 भी गए, ये भी ये गया। ठीक, ये आपकी समस्या बहुत ज्यादा थी, हमारी पेड़ी इसी में हर खराब पत्ते हुई। पे एक कंद आएगा हाँ। निकल के। तो वो चारों तरफ से इतना हुआ, जितना कटाओ उससे 3 गुना निकलता। ड्रिल मैं इस साल में 3 बार केवल, अच्छा। 90 से 100 दिन। हाँ। जैसे हमारे यहाँ यूपी में जी। नवंबर दिसंबर का महीना, उसके बाद में एक आपका फरवरी मार्च, और उसके बाद अप्रैल मई। फ्लॉवरिंग आने के 1 महीने पहले से ड्रिल ड्रिल नहीं करना है। अच्छा। अगर करोगे तो वहाँ पे जो कंद है वो सूख जाएगा, सूखेगा तो मिट्टी ढीली होगी। ढीला हो जाएगा। समझ। आपने मान लिया 6-7 कंद का कर दिया, हाँ हाँ वो ढीला हो गया, हाँ। तो वो पेड़ गिरेगा नहीं क्या? हाँ। तो इसलिए 1 महीने पहले से नहीं काटना है, क्योंकि आपको 1 महीने के बाद फ्लॉवरिंग आने के समय में ही, ठीक जुलाई के फर्स्ट महीने में, चाहे फ्लॉवरिंग आए ना आए, यूपी में पेड़ी छोड़ दो। जुलाई में। और अगर ग्राफ 40 स्क्वायर फीट का है तो एक लाइन में इस बार करके देखना, सितंबर के अगले साल, सितंबर 15 सितंबर को एक बच्चा छोड़ना, अगले साल 2 फसल काटोगे, 1 साल में 2 बार फल। बहुत सही। मैंने 5 बाई 8 पे अगर लगाए हैं। भाई स्क्वायर फीट उसको चाहिए, लाइन से लाइन 8 फीट, पौधे से पौधा 5 फीट, कैसे भी करके 40 स्क्वायर फीट दे दो। कोई कानून नहीं है कि ऐसा पौधा लगाना, ऐसा 6 पौधा बाई लगाना। 7 पे भी लगा सकते अजी आप 5.5 बाई 6.5 7.5, मतलब 6.25 6.25 आप जैसे मन करे महाराज। 40 से एक ऊपर हो पौधे को जाए। 40 से ऊपर का स्क्वायर का दे दो और 2 बार फल ले लो, देखो मजा। फिर
चलो अगली बार हम लोग वही करते हैं। हाँ, ज्यादा मत करो, एक लाइन पे करो। मैं तो सीधा बोलता हूँ, मेरा काम एक लाइन पे करके देख लो, जी, जी। ताकि नुकसान भी ना हो। ठीक। क्योंकि हमने ये इस बार 15-16 लोगों पे कराया, हमारे पास संतुष्टिपूर्वक रिजल्ट आ गए लोगों के। तो ये चीजें करो आप, ठीक है। चलें साहब? जी जी, राम राम भाई। ठीक है भैया, राम राम। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कट कर दीजिए उसको।